हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इस 10 मिनट शो में हम अपने बौद्ध काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे पेपर में कभी कभी आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आ जाइए ओके और देखते हैं हम। उससे पहले देखो क्या है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। उससे पहले कुछ इनके बारे में अच्छी सी चीजें हम देख लेते हैं जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, अगर हम बात करेंगे सर, ये हुआ था 563 बीसी में इनका जन्म। ओके और वो कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ओके बच्चे, लुम्बिनी कहां पर है आज के समय पे? वो नेपाल में है। क्लियर हो जाएगा। इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? माता का नाम हो जाएगा महामाया देवी। ओके बच्चे, महामाया देवी। इनके पिता कौन हो जाएंगे? इनके पिता हो जाएंगे शुद्धोदन। ये भी चीज आप ध्यान रखना, शुद्धोदन। ओके और अगर आप ध्यान रखोगे इनकी जो है ना बचपन का नाम है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, सिद्धार्थ। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे। और इनका कहां पर हुआ है? लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ है। तो हमने ये कुछ बेसिक चीजें इनकी देखी, ठीक है। अब बात आती है, इन्होंने घर जो त्यागा था वो 29 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया है और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहां पर हुई थी अगर आपसे पूछने लगे सर? वो हुई थी बोध गया में। और बोध गया कहां पर पड़ता है आज की डेट में? ये गया जिले बिहार में पड़ता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। वहां इनको निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे, याद रखोगे, निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। वहां पर कौन सा है? ध्यान रखोगे, बोधि वृक्ष है वहां पर। ये भी चीज आप ध्यान रखना। क्या है सर जी? बोधि वृक्ष वहां पर है। और बोधि वृक्ष वो किसका है? वो है पीपल का। ये भी चीज ध्यान रखना। इनकी माताजी महामाया देवी ने जो इनको जन्म दिया था वो साल के वृक्ष के नीचे दिया था। ये भी चीज आप ध्यान रखना, साल के वृक्ष के नीचे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा बच्चे। आ जाओ अब नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के बारे में आपको सही नहीं लगता है? ठीक है, ये कहता है सर इनका जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, बिल्कुल ठीक है ना। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट हाउस, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखोगे, अगर आप देखोगे इसमें से कि भाई लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? वो इन्हीं को। लेकिन इनके शिक्षाओं का संकलन जैदा अवस्था नामक ग्रंथ में नहीं है, ठीक है। ध्यान रखोगे, इसको आप काट दोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सर इसमें से ये बोला है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम महामाया देवी था। बिल्कुल सही है। इन पर ध्यान देना है कथनों पर। पहले, गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगढ़ के मुखिया थे। करेक्ट बात है भाई, ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। बोलता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सही बात है। गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन हुआ करते थे। नहीं, ये बात सही नहीं है भाई, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है केवल 1 2 3 सही है। डी को हटा देंगे। नेक्स्ट आ जाओ। बोलते हैं सर अब आओ जरा इसमें देखते हैं फिर से। आपको क्या लगता है कि सर जन्म इनका कमल और सांड है, जन्म का प्रतीक, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का पद चिन्ह है, मृत्यु का स्तूप लगता है? ज्ञान का तो बोधि वृक्ष है, ठीक है। ध्यान रखोगे वो कौन सा है? बोधि वृक्ष है। तो ये तो है ना बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा सी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ये सही नहीं है, सी वाला निकाल देंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? फिर से ये बोलता है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा बेटे का नाम राहुल था। भाई था तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ध्यान रखोगे, अगर हम देखेंगे इनकी माता महामाया देवी है ना, ध्यान रखोगे, महामाया देवी की मृत्यु जन्म के 7वें दिन इनकी डेथ हो गई थी क्या? हाँ बिल्कुल हो गई थी उनकी, है ना। गौतम बुद्ध निर्वाण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह है निर्वाण, ठीक है। ध्यान रखोगे। या फिर इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शिना। सर इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शिना नहीं है, बाकी गौतम बुद्ध के निर्वाण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह है, ठीक है। ध्यान रखोगे, इनकी ध्यान रखोगे माता महामाया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनको इनकी मौसी ने पाला था। और मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। याद रखोगे, प्रजापति गौतमी। ओके, ध्यान रखोगे। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी थी ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, पहली महिला बौद्ध संघ में शामिल होने वाली। क्लियर हो जाएगा बच्चे, यहां तक आप समझ गए? बौद्ध संघ में शामिल होने वाली, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? जरा बताओ, महापरिनिर्वाण किसको बोला गया? मृत्यु को बोला गया, ठीक है। ध्यान रखोगे, मृत्यु, है ना। अगर आपसे पूछे इसमें मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। देखो महात्मा बुद्ध को जो जन्म हुआ था उनका वो भी बैसाख पूर्णिमा पे हुआ।
और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा पे हुई, और जो उनकी मृत्यु हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा पे हुई। और ये वैशाख पूर्णिमा कब आती है? ये आती है मई के समय पर। ठीक है, ध्यान रखोगे, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा बुलाते हैं हम, राइट बात है। तो सर वो कहां पर है? वो है कुशीनारा, और ये कहां पर पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा बच्चे। कहां पर है? यूपी में है। बोलते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया? सर मृत्यु को, ध्यान रखोगे, है ना। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? सर ये बोलता है धम्मचक्र परिवर्तन, यानी कि उन्होंने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? तो वो हो जाता है सारनाथ। और सारनाथ कहां पर है? आपको पता है यूपी में है, बनारस के पास है, बनारस के पास। और ये 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे, 5 ब्राह्मणों को क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। समझ गए आप लोग? अच्छा, अगर आपसे पूछने लगे सर जी, अगर आपसे यूं पूछने लगे 5 ब्राह्मणों को तो उपदेश दिए हैं, अगर आपसे यूं कहने लगे इनके 2 शिष्य कौन थे? तो वो दोनों शूद्र थे, तपस्सु और भल्लिक। ये बात ध्यान रखना, क्या नाम था, है ना, ये बात ध्यान रखोगे। ये है तपस्सु और भल्लिक। बोलता है सर धम्मचक्र परिवर्तन क्या है? सर हमें तो पता है अच्छे से, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेशों को कहते हैं। समझ गए आप लोग? ये आ गया। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई, बहुत अच्छा। बोलता है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं? उनके गृह त्याग को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, उनके गृह त्याग को, जब उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, घर त्याग दिया था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत लगता है आपने? ओके, बोलता है महाविनिष्क्रमण क्या महात्मा बुद्ध के जन्म को बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण सिद्धार्थ द्वारा घर त्याग की घटना को कहते हैं। ध्यान रखोगे, धम्मचक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया उपदेश को कहते हैं। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं। ए इज द राइट आंसर, है ना, है ना भाई। ये थोड़ी ना है, इसको आप निकाल दीजिए। महाविनिष्क्रमण हम महात्मा बुद्ध के जन्म को थोड़ी ना बोलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? है ना, जरा बताओ, भगवान बुद्ध के द्वारा जो उनकी घर की त्याग की घटना थी वो क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण या फिर महाविनिष्क्रमण या फिर धम्मचक्र परिवर्तन? तो सर गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण बोला गया। समझ गए आप लोग, है ना। अच्छा, गृह त्याग का प्रतीक बता सकते हो आप में से क्या था? जरा बताओ। बोलता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? एक देवता के तौर पर, तो सर वो कनिष्क के समय पर। और याद रखना, कनिष्क, इसने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में किया था, और इसने 78, ध्यान रखोगे, 98 ईस्वी में जाकर बौद्ध संगीति करवाई एक। और वो बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी बच्चे? ध्यान रखोगे, बौद्ध संगीति हुई थी वो कश्मीर के अंदर। और उसी बौद्ध संगीति के बाद 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था, ये बात ध्यान रखना, हीनयान और महायान में बट गया था। और ये जो कश्मीर के अंदर इसने बौद्ध संगीति करवाई थी, ये चौथी बौद्ध संगीति थी। और इसके जो, अगर आप देखोगे, अध्यक्ष कौन थे? वो थे वसुमित्र। याद रखोगे कौन थे अध्यक्ष इसके? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, अश्वघोष। क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये जान लिया, कनिष्क, कनिष्क जो राजा था वो कुषाण वंश का था बच्चे। कौन से? कुषाण वंश का था। क्लियर है? आ जाओ। ये कहां पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। बोलते हैं सर इसमें से बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया कहां पर? जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमारा राइट आंसर है बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है गौतम बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? जरा बताओ क्या लगाओगे? सर उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? ऑब्वियसली बोध गया में हुई थी, है ना, महाबोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो बोध गया कहां पर है? गया जिले में, बिहार में। बिहार में दक्षिणी जिला है गया, ये बात ध्यान रखना। बोलता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सर उन्होंने पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, है ना, ध्यान रखोगे। वो कहां पर दिया था? वो सारनाथ में दिया था, और बनारस के पास ये जगह पड़ेगी आपको। बोलता है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश, है ना, किसे दिए गए थे? 5 ब्राह्मणों को दिए गए थे। कितने सर? 5 लोगों के समूह को दिया गया। हमारा राइट आंसर है ये। क्लियर है? और इस घटना को क्या बोला गया? धम्मचक्र परिवर्तन बोला गया। करेक्ट बात है। आ जाओ नेक्स्ट पर, शाबाश बच्चे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? ये कहां पर है? जरा बताओ। क्या ये हम कुशीनगर लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है, कुशीनगर। उनका सबसे प्रिय शहर कौन सा था? श्रीवस्ती था बच्चे। सबसे प्रिय शहर श्रीवस्ती था, ये बात ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा उपदेश भी वहीं पर दिए हैं, श्रीवस्ती में ज्यादा उपदेश दिए हैं। सबसे प्रिय शहर भी उनका वही था, प्रिय शहर। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बौद्ध ग्रंथ में
गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है? क्या सर महापरिनिर्वाण? नहीं तो उनकी मृत्यु को बोला गया है महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण जब उन्होंने गृह त्यागा था, ये उस घटना को बोला गया। धम्मचक्र प्रवर्तन जब उन्होंने उपदेश दिए, इस घटना को बोला गया है ना, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाए। लेकिन हम लगाएंगे इसमें से कोई भी नहीं, डी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। तो ये थी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, ये बात ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो जाएगा, है ना। महामाया देवी जो इनकी माता जी थी, ये बात ध्यान रखोगे, और जो यशोधरा है वो इनकी पत्नी थी। 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। क्लियर है। इनको इनके ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष अंगुलीमाल डाकू भी मिला था। समझ गए आप लोग कौन? अंगुलीमाल डाकू, उंगलियां काटकर वो गले में लटका लेता था, समझ गए आप लोग, तो उसका बड़ा खौफ था, तो इनको मिला था वो, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये हुई तुम्हारी क्लास।